तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि है आज की हमारी सेकंड वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं द आइकॉन, द मिथ, द लेजेंड, द फिनॉम, द डेड मैन, द अंडरटेकर। हॉल ऑफ फेम में फाइनली एक ऐसा रेसलर चला गया हु इज प्रोबब्ली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसका इंपैक्ट सबसे लंबा है और जिसने सबसे ज्यादा टाइम इस इंडस्ट्री के अंदर उस लेवल पर बिताया है। ही इज मार्क कैलोवे, ही इज द अंडरटेकर। मैं सारी हॉल ऑफ फेम सेरेमनी को रिकैप नहीं करूंगा, नहीं तो 2 घंटे लग जाएंगे मुझे उसको तैयार करने में। बट अंडरटेकर का ये जो हमें आज स्पीच सुनने को मिली है, इट वाज इनक्रेडिबल, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट हॉल ऑफ फेम स्पीचेस जो कि आज तक मैंने सुनी है लाइव ऑन टीवी। और उसके अलावा विंस मैकमैन उनको इंडक्ट कर रहे थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी मोमेंट है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आप वीडियो पे लाइक करें एंड यू हैव टू गो इन द कमेंट्स एंड से थैंक यू टेकर, क्योंकि प्रोबेबली ये लास्ट मौका है हमारे पास उनको एक्चुअली थैंक्स करने का, क्योंकि इज नाउ इन द हॉल ऑफ फेम। लेकिन एक्चुअली उन्होंने एंड में कुछ चीज बोली जो कि क्या एक बार फिर से हिंट करती है कि अंडरटेकर एक और मैच लड़ने वाले हैं। उसके बारे में हम गाइस बात करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप एंड तक देखते रहें। बहुत सारी अच्छी चीजों के बारे में हम बात करेंगे एंड एट द एंड मैं आपको अपने पर्सनल थॉट्स दूंगा अबाउट द अंडरटेकर। और बहुत बार मैं इस साइड देखने वाला हूं क्योंकि ये नोट्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस वीडियो को, ताकि मैं अच्छे से बोल पाऊं। तो विंस मैकमैन ऑब्वियसली आते हैं रिंग के अंदर, उनको अपने आप में बहुत बड़ी पॉप मिली। वो सारे रेसलर्स को नेम करते हैं, लंबी सी लिस्ट देते हैं जिसके अगेंस्ट अंडरटेकर एक रिंग के अंदर लड़े हुए हैं। उनको वॉट ट्रीटमेंट भी मिलती है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं टेकर को बाहर बुलाऊं सो दैट ही कैन किक एवरीवन्स एस हेयर। तो वो एक जोक था। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि कैसे WCW को ये बात हमेशा से पता थी कि टेकर उनको कभी ज्वाइन नहीं करेगा, तो उन्होंने कभी उसके लिए पूछा भी नहीं था। और वो क्वालिटीज नेम करते हैं कुछ अंडरटेकर की, इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट और लीडरशिप। एंड फाइनली इज द मोस्ट फियर्ड WWE सुपरस्टार। विंस मैकमैन की इंडक्शन बिल्कुल फ्रॉम द हार्ट थी और वो बता रहे थे कि कैसे अंडरटेकर जरूरी था इस कंपनी के लिए और उसके सक्सेस के लिए एंड फॉर मार्क कैलोवे एज वेल। तो अंडरटेकर बाहर आते हैं, अपनी एंट्रेंस उनकी कमाल की, चिल्स, गूज बम्प्स, वहां पे सारे WWE सुपरस्टार्स बैठे हुए हैं और अंडरटेकर रिंग में आए। एंड दिस इज गाइज वन ऑफ दोज रिएक्शंस जो कि आप हिस्ट्री के अंदर डालते हैं। 5 से 10 मिनट तक आई थिंक यहाँ पे अंडरटेकर ने कोई वर्ड नहीं बोला, सिर्फ उनके लिए तालियां बजी। पीपल चैंटेड थैंक यू टेकर, यू डिजर्व इट। हर टाइप की जो चैंट आप पॉजिटिव चैंट सोच सकते हैं यहाँ पे अंडरटेकर को मिली है और वो इमोशनल हो गए थे पूरे तरीके से। उनको उस पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा था कि भाई मैं इसको डील कैसे करूं। सिर्फ लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, अनबिलीवेबल। बहुत सारे सुपरस्टार्स के मुंह के लिप सिंक सुन के आप कह सकते हो बोल रहे थे वाओ, कि ऐसा ट्रीटमेंट शायद फ्यूचर में हमें किसी एक को एक दिन मिलेगा। इट वॉज अ गूज बम्स मोमेंट और डेफिनेटली जो लोग वहां पे थे अरीना में, उनके तो भाई पूरे पैसे वसूल हो गए सिर्फ उस एक मोमेंट के लिए। तो उनकी स्पीच यहाँ पे काफी बढ़िया थी, हम सारे पॉइंट्स ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और अंडरटेकर कहते हैं कि आज तक 30 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तुमने मुझे एज द अंडरटेकर देखा है, आज मैं तुम्हें पर्दे के पीछे लेके जाता हूँ। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ मार्क कैलोवे। और वो कहते हैं कि जो रिस्पेक्ट मेरे फैंस मुझे इतने समय से दे रहे थे, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें थोड़ी रिस्पेक्ट वापस दूं। वो सबसे पहले बात करते हैं कैसे उनके भाई डेविड ने उनको ये बात समझाई थी कि तुम्हें किसी और की नहीं सुननी चाहिए, तुम्हें अपनी ड्रीम्स को चेस करना चाहिए। और इसी वजह से मैं एक प्रोफेशनल रेसलर बना और शायद मैंने अपनी ड्रीम को चेस करा, अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनी, तभी आज जाके ये जो अंडरटेकर हमको देखने को मिला। वो कहते हैं कि तुम लोग सारे मेरे रेसलिंग मूव्स तो जानते हो, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक्चुअल मेरे मेंटल मूव्स की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मार्क कैलोवे की। जो सबसे पहले मेंटल मूव की वो बात करते हैं वो था परसेप्शन इज रियलिटी, यानी कि जैसे तुम सोचते हो, चीजों को देखते हो, भाई जरूरी नहीं है कि हर समय एक्चुअली वही रियलिटी हो। तुम्हें देखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए कि तुम्हारे आसपास चल क्या रहा है। वो एक स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे एक इनहेंसमेंट टैलेंट के साथ उनका मैच हो रहा था, जिसकी वजह से उनको काफी दिक्कत हुई, उनकी वो परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। और विंस ने पहली बात यही बोली दैट यू लुक लाइक एन एसहोल मार्क, और तुम्हें पता नहीं है कि परसेप्शन इज रियलिटी। तो ये चीज उनको विंस से पहले सीखने को मिली। और ये जो पूरी स्पीच थी अंडरटेकर की, ऐसा नहीं था भाई बस वो बोली जा रहे हैं, सबकी तारीफें करी जा रहे हैं, बहुत सारी हंसी की मोमेंट्स थे अगर आप सुनेंगे। क्योंकि अंडरटेकर की स्पीच यहाँ पे मैं आपको आके हिंदी में बता रहा हूँ, इट विल नॉट डू जस्टिस। कितनी भी मैं स्क्रिप्ट बना लूं, कुछ भी मैं तैयारी कर लूं, आई कैन नॉट मैच द पैशन और जो इमोशन आज अंडरटेकर की स्पीच के अंदर था। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप जाके एक्चुअली पूरी चीज देखें। आई थिंक 6 PM इंडियन टाइम पे आपको टीवी पे हॉल ऑफ फेम की पूरी सेरेमनी देखने को मिलेगी। लेकिन वो थैंक यू बोलते हैं स्टेफनी मैकमैन को, उनकी पूरी फैमिली को, और कहते हैं भाई जितनी बेकार स्टेफनी लगती है ऑन टीवी उससे बेकार है रियल लाइफ में। ये एक उनकी तरफ से जोक था। वो शेन मैकमैन की तारीफ करते हैं कि कैसे उस बंदे ने मुझे डेंजरस मूव्स की कहानियां सुनाई, करने सिखाए रेसलमेनिया में जो वो करता था।
और इसके बाद वो बात करते हैं गॉड फादर की कि कैसे बंदा मेरे करियर का इन्फ्लुएंस है, बट अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस। वो जोक कर रहे थे कि कैसे हमने इतनी सारी ड्रिंक्स पी हैं, साथ में बहुत मजे किए हैं, लड़ाइयां करी हैं, लेकिन एट द एंड आई न्यू हमेशा कि गॉड फादर हैड माई बैक। वो यहाँ पे बात करते हैं योकोजुना की और अपने जो सबसे पहला उनका बेसिकली फैक्शन था या ग्रुप था BSK, यानी कि द बोन स्ट्रीट क्रू, जिसके अंदर सैवियो वेगा, गॉडफादर, रिकीशी, योकोजुना, ये सारे लोग थे। उसके बाद वो बात करते हैं पॉल बेरर की कि कैसे इतनी इंपॉर्टेंस थी उनकी WWE के अंदर। अगर पॉल बेरर नहीं होते तो भाई अंडरटेकर भी आज हमें देखने को नहीं मिलते इस इंडस्ट्री के अंदर। और वो जोक करते हैं कि कैसे जब भी अंडरटेकर बात नहीं मानते थे पॉल बेरर की, तो उनकी ड्रिंक में एक क्यूकुम्बर डाल देते, एक खीरा डाल देते थे। और हम जानते हैं कि ये फनी चीज है, लेकिन एक्चुअली में अंडरटेकर का फोबिया है क्यूकुम्बर। वो कैसे है आई डोंट नो, लेकिन ये एक रियलिटी है। इसके बाद वो बात करते हैं केन की, द गाय जिसके साथ उन्होंने इतने समय WWE पे रूल करा एज द ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। और यहाँ पे वो बात करते हैं कि कैसे ये वो बंदा है जो कि शायद दिखने में तो इतना डरावना लगे, बट रियल लाइफ में इज वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग्स जो कि WWE के अंदर एग्जिस्ट करता है। लोग उससे बात करना पसंद करते हैं। और अब वो मुझे केन नहीं, अब वो चाहता है कि मैं उसको एक्चुअली मिस्टर मेयर बोलूं। उन्होंने जोक करा और वो जोक ये भी करते हैं कि भाई इस बंदे ने मेरे सारे मूव चुरा लिए, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझसे बेटर वो परफॉर्म करता है। केन की आंखों में आंसू थे, डेफिनेटली वो ये बात जानते हैं what Undertaker meant to him। और वो कहते हैं कि जो मेरी केन के साथ स्टोरी रही, पॉल बेरर के साथ स्टोरी रही, इट इज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड गाइज। और अगर आपको नहीं पता तो ये चीज मैंने अपनी WWE अनटोल्ड प्लेलिस्ट में कवर करी है, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पे बेशर्मों की तरह प्लग करूंगा अपनी सारी प्लेलिस्ट, क्योंकि अंडरटेकर के ऊपर द लास्ट राइड जो डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसकी उन्होंने तारीफ करी उसके डायरेक्टर की, उसको मैंने हिंदी में पूरा कवर कर रखा। और अगर आपने वो नहीं देखा, प्रॉब्ली सबसे ज्यादा एफर्ट उस सीरीज के अंदर मेरा गया था जब वो आई थी। डेफिनेटली अ मस्ट वॉच अगर आपने वो डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी है, लिंक मैं छोड़ दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन। इसके बाद वो बात करते हैं अपने सेकंड मेंटल मूव की। पहला था परसेप्शन इज रियलिटी, सेकंड इज कि सबको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करो। ये बात उनको उनके डैड ने सिखाई थी। फर्क नहीं पड़ता कि तुम WWE में वर्ल्ड चैंपियन हो, लेकिन जो केटरिंग में भी बंदा काम कर रहा है, जो सिक्योरिटी गार्ड वहां पे लगा हुआ है अरीना के अंदर, क्या पता तुम्हारी एक अच्छी हाई हेलो जो है उसके लिए उसकी लाइफ चेंजिंग हो सकती है, उसकी लाइफ बचा सकती है। तो डेफिनेटली ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट। इसके बाद वो आते हैं और कहते हैं कि भाई जो सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इतनी सारी मेरी सर्जरीज करी हैं, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे बैक स्टेज लोगों को उन्होंने थैंक यू बोला। टेरी एंडरसन एक ऐसी विमेन जो कि अंडरटेकर के सारे कैरेक्टर्स जो हैं उनकी आउटफिट्स उन्होंने प्रिपेयर करी हैं। तो डेफिनेटली अगर वो अच्छा नहीं होता तो अंडरटेकर की लुक और अपील कभी भी उतनी बढ़िया नहीं हो पाती इन द WWE। इसके बाद वो आते हैं अपने थर्ड मेंटल मूव में, जो कि है नेवर बी कंटेंट, यानी कि कभी भी अपने आप से तुम सेटिस्फाई मत हो, हमेशा ड्रीम बिग एंड ट्राई टू अचीव दोस थिंग्स। और ये चीज अंडरटेकर ने सीखी थी अ डे बिफोर रेसलमेनिया 25। वो कहते हैं हम बैठे हुए, मैं अपना मैच डिस्कस कर रहा हूँ शॉन माइकल्स के साथ, और माइकल एस से हमने पूछा, वो कह रहा है भाई तुम थर्ड हो ऑन द कार्ड और तुम्हें अराउंड 30 मिनट्स मिलेंगे। ये एक डिसरिस्पेक्ट फील हुई टेकर और माइकल्स को, क्योंकि उस टाइम पे वो अपने करियर में सब कुछ प्रूव कर चुके थे। तो वो कहते हैं हमने बहुत सारी जो है बेशर्मी करी, लेकिन बैक स्टेज फाइनली हमको पता लगा कि हमें कार्ड में थोड़ा आगे डाला जाएगा, थोड़ा और टाइम दिया जाएगा ताकि हम एक्चुअली कर सकें इस मैच को परफॉर्म। और वो शॉन माइकल्स को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि अंडरटेकर के करियर का प्रोबेबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच जो है वो शॉन माइकल्स ने उनको दिया है एट रेसलमेनिया 25 एंड 26। और इसके बाद वो बात करते हैं ट्रिपल एच की। वो कहते हैं कि रेसलमेनिया 27 और 28 वो जो एंड ऑफ एन एरा वाला मैच है जो कि मैंने शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच ने कर दिया था उस रिंग के अंदर, वो मेरे करियर की वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स है ऑफ ऑल टाइम। और वो कहते हैं वो मेरा एक ऐसा पॉइंट था करियर का जब मैं बहुत लो फील कर रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे अच्छा मैच देने का इनसाइड द रिंग, लेकिन ट्रिपल एच के जो वर्ड्स थे उस मैच के बाद उसने मेरा आगे का करियर जो है मुझे अच्छे से परफॉर्म करने की हिम्मत दी है। और वो ट्रिपल एच को थैंक यू बोलते हैं यहाँ पे, जिनकी आंखों में भी गाइस आंसू आ रहे थे। तो डेफिनेटली गाइस ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पिलर्स थे अंडरटेकर के करियर में, केन, शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, जिन्होंने मतलब हेल्प करी उस कैरेक्टर को और भी ज्यादा आगे ग्रो करने की। एक बढ़िया और थोड़ी अजीब सी बात ये थी कि अंडरटेकर ने अपनी स्ट्रीक एंड होने की बात नहीं करी, और कुछ अपोनेंट्स जैसे कि सीएम पंक या फिर ब्रे वायत, रोमन रेंस का कहीं पे मेंशन नहीं था उनकी पूरी स्क्रिप्ट में, आई थिंक क्योंकि वो रेसलमेनिया के रिगार्डिंग कोई रिएक्शन नहीं चाहते थे, मे बी उस वजह से। इसके बाद वो थैंक यू बोलते हैं ऑब्वियसली अपनी मॉम को, डैड को, कि हमेशा उनकी मदर उनसे पूछती रहती थी कि भाई कब तुम्हें वो रिंग मिलेगी, और आज मुझे वो रिंग मिल चुकी है, द हॉल ऑफ फेम रिंग। इसके बाद वो विंस मैकमैन पे आते हैं अपनी वाइफ को थैंक यू बोलने के बाद, अपनी
अपने बच्चों की तारीफ करने के बाद कि विंस मैकमैन ना ही उनके एक मेंटर है, उनके बॉस थे, लेकिन उनके लिए एक फादर फिगर थे, स्पेशली जब अंडरटेकर के फादर की डेथ हुई उसके बाद। लेकिन वो कहते हैं कि जबकि ये बंदा मुझे इतनी हेल्प करता है, कुछ मैचेस देखो जहां पे इसने मुझे डाला है, इन्फर्नो मैच, बोनयार्ड मैच, बॉयलर रूम ब्रॉल, बरीड अलाइव मैच, इनफैक्ट पंजाबी प्रिजन मैच, जहां पे वो कहते हैं ऑलमोस्ट सारे बंदे मर गए थे, इतना डेंजरस वो मैच था अंडरटेकर के लिए परफॉर्म करना। तो विंस मैकमैन की उन्होंने यहाँ पे खुल के तारीफ करी और वो कहते हैं फाइनली एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट पिलर उनके जो इस करियर का जिसने उसे चलाया है वो है WWE यूनिवर्स। वो कहते हैं कि अंडरटेकर फाइनली अब आ चुके हैं हॉल ऑफ फेम के अंदर, और यहाँ पे वो जो 3 मेंटल मूव्स उन्होंने अपने बताए, परसेप्शन इज रियलिटी, नेवर बी कंटेंट एंड ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट, ये सब लोगों को याद रखना चाहिए ताकि वो भी अपने करियर में, अपनी लाइफ में वैसे ही आगे सक्सेस पा सकें जैसे कि मार्क कैलोवे और अंडरटेकर ने करा है। और उनके फाइनल वर्ड्स थे दैट योर अंडरटेकर, योर फेवरेट रेसलर, probably has entered the Hall of Fame and rest assured he is now going to rest इन पीस। और इस रिंग के पीछे जो है, रिंग में मतलब सारी ऐसे स्टैचूज बने हुए थे जहां पे अंडरटेकर के बहुत सारे ये कोट्स के वर्जन्स थे, उनके ड्रेसअप्स थे। तो वो जाते हैं, एक कोट पहनते हैं, हैट पहनते हैं और माइक लेके अंडरटेकर के यहाँ पे कहते हैं नेवर से नेवर, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था लेकिन बहुत शॉकिंग रिएक्शन क्राउड ने उसको दिया। एंड आई डोंट नो इसका मतलब क्या है, क्या कल रेसलमेनिया में अंडरटेकर का मैच होगा, इज ही स्टिल गोइंग टू कम बैक, आई डोंट नो। मे बी वो सिर्फ एक टीज था, वो मजे ले रहा था यूनिवर्स से कि अभी भी मैं एक ओपन एंडेड लाइन छोड़ रहा हूं, कभी भी मैं वापस आ सकता हूं बिकॉज इट्स WWE, सो नेवर से नेवर। और वो वहां से चले जाते हैं वन फाइनल मार्च फ्रॉम द अंडरटेकर, और वो था गाइस उस कोट और हैट के साथ। अनबिलीवेबल हॉल ऑफ फेम स्पीच, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने उसको एटलीस्ट 1 या 2% जस्टिस किया है आप लोगों को इस वीडियो में बता के। तो मेरे फाइनली जो 1 मिनट में मैं थॉट्स दूंगा वो ये कि अंडरटेकर इज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अगर हम पूरे 30 इयर्स के रोड मैप को देखें, आई डोंट थिंक कि उस लेवल पे उतने लंबे समय तक कोई रह सकता है, बार बार अपने कैरेक्टर में कोई उतना चेंज ला सकता है, उतनी अच्छी स्टोरी लाइन्स ला सकता है, मैचेस ला सकता है जितना कि अंडरटेकर ने करा, जितने लॉयल वो रहे हैं पूरे समय WWE के साथ। ही डिजर्व्स दिस डे। और जो सर्वाइवर सीरीज में उनके साथ सेंड ऑफ हुआ तो वो उतना अच्छा कभी भी नहीं लगा था। दिस वॉज द एक्चुअल हॉल ऑफ फेम स्पीच, जहां पे हमने अंडरटेकर का वो नाइटमेयर कैरेक्टर नहीं देखा, उनकी तरफ से कोई प्रोमो नहीं मिला। दिस वॉज द वर्ड्स फ्रॉम हार्ट फ्रॉम मार्क कैलोवे गाइज, नॉट द अंडरटेकर बट द मैन हु प्लेड द अंडरटेकर। तो गाइज ये है आज की ये सेकंड वीडियो, और आप लोगों के थॉट्स मैं जानना चाहूंगा कमेंट्स में। एक बार फिर से भी वांट #thankyouTaker इन द कमेंट्स बिलो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया इसे लाइक करें, और मैं आपको एक बार फिर से रेकमेंड कर रहा हूँ, गो एंड वॉच द हॉल ऑफ फेम सेरेमनी। मुझे काफी मजा आया सारी ही यहाँ पे इंडक्शंस देख के। तो गाइस तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कल होने वाली है रेसलमेनिया, उसके लिए मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नाइट 1 के रिव्यू में। तो मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।